तुर्की की इस सीरीज़ और इस वीडियो को शेख लेंस ने स्पॉन्सर किया है। अगर आप कनाडा में, ओंटारियो में, अल्बर्टा में अपनी किसी भी तकरीब, किसी ख़ास मौके की बेहतरीन और आला क्वालिटी और यादगार फ़ोटोग्राफ़ी करवाना चाहते हैं, तो शेख लेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज तुर्की का कौमी दिन है और जैसे ही हम यहाँ इस्तक़लाल स्ट्रीट पे बाहर निकले तो माशाल्लाह ये इन्होंने अपने फ्लैग्स और कमाल अतातुर्क की तस्वीर पूरा इसको दोनों तरफ सजाया हुआ है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ, उधर भी और इस तरफ भी। आज तुर्की में आम तातील है। ना सिर्फ इनका कौमी दिन है बल्कि इसके साथ साथ आज बच्चों का भी दिन है। तो यहाँ आम तातील है, सुबह सुबह ही रौनक शुरू हो गई है। तो अभी आज हमारा वैसे इरादा जो है वो फाते मॉस्क जाने का है। फाते मॉस्क पर जो ऑटोमन एम्पायर के पहले फातेह सुल्तान फातेह, उनके नाम की मस्जिद है और उनका वहाँ पर मज़ार है। तो हम उनको असल में खराज अकीदत देना चाहते थे, जो कि सल्तनत उस्मानिया की जिन्होंने बुनियाद रखी, जो पहले फातेह थे ऑटोमन बनाने वाले, ऑटोमन की बुनियाद डालने वाले। तो उधर भी चलते हैं और तुर्की का आलमी दिन भी मनाते हैं, तुर्की का इंडिपेंडेंट डे भी मनाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। थैंक यू। और जब जदीद टर्की वाले अपना कौमी दिन मनाएंगे तो सबसे ज़्यादा ये इस्तक़लाल स्ट्रीट के बाद जो तकसीम स्क्वायर है, जहाँ इनका ये मोनूमेंट बना हुआ है, वहाँ सबसे ज़्यादा ये नज़र आएगा। तो ये है जी फाते अनीत पार्क। कोई डिटेल एक लफ्ज़ भी इंग्लिश में नहीं लिखी हुई। मैं कोशिश करता हूँ जानने की, फिर आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ये फातेह रीजन है, डिस्ट्रिक्ट फातेह। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर हम विज़िट करेंगे फातेह मॉस्क को और उसके अलावा सुल्तान महमद फातेह के मज़ार को और एक्वाडक्ट को। और एक्वाडक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट लेट मी फाइंड आउट अबाउट दिस ब्यूटीफुल पार्क। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आज टर्की का कौमी दिन है, बच्चों का दिन है। तो वी कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मॉर्निंग एज वेल, माशाल्लाह। मई 1453 की ये कोई यादगार है। तो ये जो फातेह अनीत पार्क है, दिस इज़ फातेह मेमोरियल पार्क। और ये फातेह महमद II हैं, जो उनका ये स्टैचू है। ये उनके कुछ साथी होंगे, वज़ीर होंगे, इम्पोर्टेंट लोग होंगे। और ये 1453 में थे ये सुल्तान महमद II। और इस खूबसूरत से पार्क से होते हुए हम जा रहे हैं एक्वाडक्ट की तरफ। और वहाँ पहुँच के मैं आपको इन एक्वाडक्ट की तफसील बताता हूँ। ये हैं जी एक्वाडक्ट ऑफ वेलेंस। लेट मी शो यू अ लिटिल मोर, देन आई विल गिव यू मोर डिटेल्स। ये पिक्चर आप लोगों ने भी इस्तांबुल की पिक्चर्स में पहले भी ज़रूर देखी होगी। तो पहले मैं भी ये समझता था कि शायद ये कोई ऐसी वॉल है जो शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई होगी और इसमें ये यहाँ पर
इनकी फ़ौज मोर्चा बंद होती होगी, कोई तोपें टैंके रखे होते होंगे, कुछ इस तरह का था। लेकिन नहीं, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक्वाडक्ट, तो ये पानी को डक्ट करने के लिए बनाई गई थी, एक्वाडक्ट ऑफ वैलेंस। एंड वुड यू बिलीव कि ये कब बनी थी? ये 4th सेंचुरी में रोमन्स ने बनाई थी। अब देखें वहाँ की उस वक्त की मतलब स्टडीज़, और अब एग्जैक्टली कैसे काम करती थी बिल्कुल इस वक्त नहीं मुझे मालूम, लेकिन वी कैन इमेजिन, वी कैन गेस कि ये पानी को कंट्रोल करने के लिए, पानी को ढक करने के लिए इन्होंने ये बनाई थी इन द 4th सेंचुरी, जो बाद में हर ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में शुरू में ये इसको वो करते रहे, इसकी रिस्टोरेशन करते रहे। और ये जो है पानी की ज़रूरत पूरी करती थी शहर की मिडिल एजेस में। लुक एट दैट, सो ब्यूटीफुल। आई मीन ब्यूटीफुल इन अ सेंस दैट कि अब देखें कि किस तरह इंसान ने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया जो अल्लाह ताला ने उसे अता की थी। और बेशक इसीलिए इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक कहा कि इतने खूबसूरत तरीके से अपनी ज़रूरतें वो पूरी करता रहा। एंड इट इज़ सो, आई मीन इट्स अ वंडर। आप देखें इसको, थोड़ा सा आप इसको गूगल कीजिएगा, इसकी तफसील देखिएगा कि कैसे इस एक्वाडक्ट वॉल्स के ज़रिए वो पानी को डक करते थे, कैसे स्टोर करते थे। आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो ये वॉल यहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर ये कुछ और भी कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो एक्वाडक्ट का कवरेज यहाँ ख़त्म करते हैं और आगे हम चलते हैं फाते मास, जो यहाँ से 5 मिनट की वॉक है। हाँ जी, तो माशाल्लाह जब हम यहाँ पहुँचे तो अज़ान हो रही थी और फिर हमें जो हिफाजती एहलकार हैं उन्होंने रोका, हमें तलाशी ली और मुझे मेरा गोप्रो अंदर लाने की इजाज़त नहीं मिली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें गोप्रो अंदर लाने नहीं दिया गया और सिर्फ मर्दों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही थी। हमें बताया गया कि तुर्किया के सदर मुमलिकत तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ पर। वो चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ये थी हिफाजती एहलकार। तो अब मुझे नहीं पता कि वो यहाँ अंदर आए हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं या भी आएंगे। माशाल्लाह मस्जिद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश है और बहुत सारे माशाल्लाह टर्किश लोग अपने रिवायती लिबास में भी नज़र आए। हमें बताया गया था कि सदर मुमलिकत तशरीफ़ ला रहे हैं, सिक्योरिटी भी बेइंतहा थी
बट इधर तो मुझे नहीं नज़र आए। नमाज हो गई है ज़ोहर की। अब मैं कह नहीं सकता कि ये क्या उनका प्लान है, क्या है, किस तरह है और क्या इसमें हकीकत थी और क्या था। लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ उन्होंने मर्दों को आने की इजाज़त दी, ख़वातीन को आने भी नहीं दिया, मुझे गोप्रो भी नहीं लाने दिया। तो बाकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। जैसे कल हमने वो यानी मॉस्क देखी थी तो कुछ उससे थोड़ी सी मिलती जुलती है, बल्कि नहीं उससे नहीं मिलती जुलती, क्योंकि वो तो पूरी ब्लू थी और इसके सिर्फ ये जो ग्लास फ़र्क हैं ये बहुत खूबसूरत है। और चूँकि आज रोशनी इस वक्त ज़्यादा है बाहर, तो ये हमें बहुत ज़्यादा महसूस भी हो रहा है कि रोशनी में उससे छन के आ रही है। ओरिजिनली ये मॉस्क 1463 से 1470 के दरमियान तामीर की गई थी और यहाँ इससे पहले चर्च होता था, होली चर्च ऑफ अपोस्टल। और ये भी बताया जाता है कि इसके नीचे, इसी जगह के नीचे रोमन एम्पायर के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो मदफून थे और इस जगह को साफ़ करके ये इन्होंने 1463 से 1470 के दरमियान इस मस्जिद को 1766 में एक अर्थक्वेक आया कि जिसमें ये बुरी तरह डैमेज हो गई और इसको फिर रीबिल्ड किया गया एक डिफरेंट डिज़ाइन के साथ, जो ये मौजूदा डिज़ाइन है 5 साल के अंदर। तो 1771 में ये रीबिल्ड हुई थी। तो मुझे बताया गया है कि जी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे शेख हसन आफंदी, उनका कल इंतकाल हो गया है और उनकी आज नमाज जनाजा असर के साथ यहाँ अदा की जाएगी। असर की नमाज 5 बजे है, तो अभी तो ज़ोहर हुई है। और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, अल्लाह ताला उनकी गरीक रहमत करे, उनको गरीक रहमत करे। और उसके लिए शायद प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाएंगे और मेरा ख़्याल है उस वक़्त तो फिर सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है और इसी के अंदर शेख फातह की कब्र है। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी हम अभी नहीं जा सकते, ये सिक्योरिटी ने इसको भी अपने कंट्रोल में है इनके। और हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से खड़े होकर उनके लिए फातह ख़्वानी करते हैं। और क्योंकि अगर आप देखें तो वो नौजवान, अगर आप सुल्तान सीरीज़ भी देखें, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह की एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे और बहुत ही उम्दा है। तो असल में देखा जाए तो वो नौजवान जो हैं वो इसके ऑटोमन सल्तनत के बानी थे और उनके लिए यहाँ फातह ख़्वानी करते हैं। थोड़ा सा मस्जिद को और देखते हैं और फिर यहाँ से इंशाअल्लाह चलते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि ये सारे हमें लोग तुर्की के रवायती लिबास में नज़र आ रहे हैं। ये उसी तरह होंगे, उनके तालिब इल्म होंगे, उनसे मोहब्बत अक़ीदत करने वाले होंगे जो स्कॉलर इंतकाल कर गए हैं। शेख मोहम्मद हसन आफंदी, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये मस्जिद का पिछला कोर्टयार्ड है, यानी इसको हम मेन गेट कहेंगे ना। जब मस्जिद में दाखिल होना पीछे की तरफ से ही अच्छा लगता है, तो ये मस्जिद का मेन गेट हुआ। यानी हमारे सामने अब किबला है और
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ तकरीबन तमाम मसाजिद के साथ कुछ ना कुछ कब्रें ज़रूर होती हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ है कि शहंशाह मुअज़्ज़म हज़रत सुल्तान महमूद ख़ान कोई होंगे। तो और सारी मस्जिदों की तरह उसी तरह ये जो इनर कोर्टयार्ड है, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी ह्यूज। तो मस्जिद से चलते हैं जी। हमारी बेगम बाहर सज़ा काट रही हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया इन्होंने। तो हत्ता कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, फ़ीमेल सिक्योरिटी भी थी, तो आने देते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। ये मस्जिद आने वाली मेन स्ट्रीट का अब हम हाल देख सकते हैं, क्योंकि हम साथ वाली स्ट्रीट से आए थे तो वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तो आई डिडंट रियलाइज़, बट ये तो बिल्कुल बंद है। ये उसी वॉल का एक हिस्सा है जो सिटी के गिर्द रोमन्स ने बनाई हुई थी अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये वही वॉल्स हैं। तो अभी हम एक पैनोरामा म्यूज़ियम देखने आए हैं, तो यहाँ चलते हैं और फिर यहाँ इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, ये इट्स जस्ट लाइक अ प्लानिटेरियम है। पैनोरामा इन्होंने व्यू बनाया हुआ है जिसमें कि उस जंग का पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे उन्होंने इन वॉल्स को ब्रीच किया, और फिर ये 1453 में और फिर वो फौजें शहर में दाखिल हुई और फिर उन्होंने शहर पे कब्जा किया। तो चलते हैं इस म्यूज़ियम में, पैनोरामा 1453 विच इज़ अ प्लानिटेरियम। आइए। सारी जगहों पर यही लूट है। इंटरनेशनल विजिटर 500 लीरा, लोकल 80। वहाँ गए थे डोलमा बाचा पैलेस, वहाँ पर इंटरनेशनल विजिटर थे 1050 और लोकल थे 150। ये हदीस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ लिखी हुई है कि जिसका मतलब था कि कॉन्स्टेंटिनोपल विल बी डेफिनेटली बी कॉन्कर्ड वन डे। व्हाट अ ग्रेट कमांडर इज द वन हु कॉन्कर इट, व्हाट अ ग्रेट आर्मी इट इज। और फिर जिसे कहते हैं ना वो घमसान का रन। मैंने पहले भी जिक्र किया था, अगर हो सके तो नेटफ्लिक्स पे जो सुल्तान सीरीज है वो ज़रूर देखें। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये एक बाप बेटा थे, आई थिंक चाइनीज़ थे, मंगोल्स थे, जिन्होंने ये जो कैनन है ये डेवलप की थी। और इसमें जो मैंने बताया कि वो कैनन गो के बहुत काम आई थी, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी हैवी कैनन कभी बनाई नहीं गई थी। और मतलब अगर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कैनन 100% कामयाबी की वजह थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और इससे इन्होंने मतलब बहुत फ़ायदा उठाया था। गो के आखिर में एक तरह से वो नाकाम हो गए थे इसमें, क्योंकि कैनन जो है वो क्रैक हो गई थी। देखें ये यहाँ पर
ये देखें, ये इस तरह कैनन क्रैक हो गई थी और इसमें ये जो थे ऑटमन, इसमें जो करीब थे कई लोग इसमें मारे गए थे। खुद जो सुल्तान महमद थे वो भी बहुत बुरी तरह इसमें जख्मी हुए थे, लेकिन बच गए थे। ये देखें, ये पीछे सारी इस किस्म की इन्होंने ये पेंटिंग्स वो की हुई हैं। बहुत उम्दा प्लानिटेरियम भी बना हुआ है। देखने से अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये इतना बड़ा इसका स्क्रीन होगा। देखने से तो ये ऐसे लग रहा है कि आप देखें, ऐसे लग रहा है, कितनी दूर लग रहा है वो। देखें कितनी दूर यहां से लग रहा है इस कॉर्नर से। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने पैनोरामा 1453 में शो देखा, आपको भी दिखाया। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। ये उनकी गिफ्ट शॉप है। यहाँ से मैंने ये सुल्तान फातेह के और ये 1453 दोनों पे लिखा हुआ है। ये इनके ऑफिशियल की चेन मैंने लिए दोनों पे इनकी ऑफिशियल मोनोग्राम है। तो इसको पैनोरामा 1453 जो कि सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन की फतह की इब्तिदा थी, तो इस शो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। चलें जी, हम पोर्ट पे पहुँच गए हैं अपने डिनर क्रूज़ के लिए, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ से हमारे पीछे एक हुजूम आ रहा है। मुख्तलिफ क्रूज़ यहाँ खड़े हैं। वो सामने डॉल्मे बादशाह पैलेस, ये सामने डॉल्मे बादशाह पैलेस है। एक ये खड़ा है क्रूज़, एक ये क्रूज़ है। ये सामने मेरे एशियन साइड है। मेरा ख्याल आप हल्का से देख सकते हैं, वही चामेलीची टावर और ये चामेलीची मॉस्क और ये ब्रिज जो यहाँ से यूरोप से एशिया को मिलाता है। यहाँ ये डिफरेंट क्रूज़ खड़े हैं और ये अभी डिनर के बाद ये क्रूज़ यहाँ से रवाना होंगे। और ये यहाँ पर उसी दौरान मुख्तलिफ शोज़ होंगे। और ये सामने जो है ये वही डॉल्मा बादशाह पैलेस है, उसका क्लॉक टावर है, मॉस्क है। बहुत सारे लोग जो हैं वो, मेरा ख्याल है ये 500 लोग से तो कम नहीं होंगे। ये पूरा जैसे कोई वेडिंग वलीमा का हाल है, वही हाल है यहाँ पे। देखें जी, ये क्रूज़ चल पड़ा और हम बिल्कुल डॉल्मा बादशाह पैलेस के सामने से गुजर रहे हैं। सारे पैसे इस व्यू के हैं।
शो ख़त्म होने के बाद। तो ये सब लोग हमारे पीछे उसी तरह आ रहे हैं जैसे जब हम जा रहे थे तो आ रहे थे। और अब हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। तो ये भी एक दिलचस्प पार्ट है, ये क्रूज़ पे डिनर करना। तो एक इवनिंग इस क्रूज़ का नाम रही बॉस्फोरस में। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। Thank you for watching, and do not forget to subscribe, like and share. Thank you. Allah Hafiz.